जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हैप्पीली। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा की कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए आइए आज की कविता शुरू करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं है मैं सिरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो यहाँ पे पुष्प यानी फूल की जो चाह, जो उसका जो इच्छा होता है उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ पुष्प क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो अपनी आत्म कहानी बताता है कि उसकी इच्छा क्या है। उसके ऊपर ये कविता बनाया गया है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी पुष्प की जो इच्छा नहीं है या फिर फूल की जो इच्छा नहीं है कि वो सुरबाला यानी अप्सरा जो होती है उसके गहनों में गूंथा जाए, क्योंकि जो अप्सराएं होती हैं वो तरह तरह के फूल से बने गहनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फूल को हाथ में सजाती हैं, माथे पर सजाती हैं, तरह तरह अपने अंगों पर सजाती हैं और पहनती हैं और अपने रूप को निखारती हैं। तो चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। यहाँ पे पुष्प कहता है कि मुझे जरा से भी चाह नहीं, जरा से भी इच्छा नहीं है कि मैं अप्सरा के जो गहना है उसके ऊपर गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला बिंद प्यारी को ललचाऊं। जो प्रेमी माला है या फिर प्रेमी और प्रेमिका क्या करते हैं, जो फूल की जो आदान प्रदान करते हैं, जैसे गुलाब के जो फूल होते हैं उसका जो इस्तेमाल होते हैं प्रेमी माला में, तो उसको बिंद प्यारी को ललचाऊं। उसकी बिल्कुल भी यहाँ पे इच्छा नहीं है कि वो प्रेमी माला में गूंथा जाए। प्रेम की जो या मेमोरी रहता है उसमें वो इस्तेमाल नहीं होना चाहता है फूल। तो चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं। तो पुष्प की यह भी चाह नहीं है कि जो सम्राट के जो सर पर है, जो सम्राट, जो राजाओं के राजा हैं, जो सम्राट हैं, उनके सर पर भी वो डाला जाए। जैसे किसी के मतलब मृत्यु के अवसर पर उसको पुष्प के माला से या फिर पुष्प के द्वारा उसको सजाते हैं, वहाँ पर भी पुष्प की जो आवश्यकता पड़ती है। तो पुष्प की यह भी अभिलाषा नहीं है कि वो सम्राटों के सिर पर भी डाला जाए। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो वो क्या नहीं है, पुष्प की यह भी अभिलाषा नहीं है कि वो जो देव है, जो भगवान है, उनके सिर पर चढ़े और भाग्य पर इठलाए। भगवान के सिर पर चढ़ना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जो पुष्प है उसकी यह भी चाह नहीं है कि देवता के सिर पर चढ़े और अपने भाग्य पर इठलाए, यानी अपने भाग्य पर गर्व करे। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। तो यहाँ पे जो फूल चाहता है, जो पुष्प यहाँ पे उसकी इच्छा यह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वो वनमाली से कहता है कि वे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पद पर फेंक देना कि जिस पद पर शीश चढ़ाने, यानी जो वीर सैनिक अपने सिर का जो या फिर अपना बलिदान देने के लिए जिस पद पर जाएं, उस पद पर मुझे ऐसे बिछा देना कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए जहाँ पे वीर सैनिक रास्ते पे पार होते हों, वहीं पर मुझे बिछा देना, जिससे मुझे गर्व होगा कि मैंने भी कुछ किया अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। चाहे वो वीर सैनिकों के पैरों तले रंधा जाए, लेकिन उसको इस बात पर गर्व है कि वो वीर सैनिकों के लिए कुछ कर सके या अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सके और अपने ऊपर गर्व ला सके। यही है पुष्प की अभिलाषा। तो मुझे आशा है कि आपने इस कविता को एंजॉय किया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसके जो मार्मिक जो अर्थ है उसको समझ पाए होंगे। तो आगे की जो होगी वीडियो में आप लोग जुड़िएगा, तो हम उसमें उसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए। और मेरे जो वीडियो है, जो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।